हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पेपर सब लोगों के कंप्लीट हो गए? ठीक, अब हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारी आकृतियाँ पढ़ी, ठीक। उसमें जैसे ऐसे बना दिया तो त्रिभुज है ना, और चौकोर बना दिया तो चतुर्भुज या आयत या वर्ग। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, ठीक। अब इन्होंने कहा कि सरल आकृति हो। क्या हो? सरल। जैसे कि ये देखो, दिख रहा ना एकदम सीधा सीधा, लेकिन ये इतना यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो ये एक आकृति है। लेकिन अगर ये यहाँ से शुरू हो, बात समझना, ये चीज़ अगर यहाँ से शुरू हो और ये खूब दूर तक चला जाए, जहाँ तक तुम जान सकते हो, मतलब तुम्हारा अगर इधर घर है तो तुम्हारा घर वर पार कर जाए, ठीक। और अगर इधर है तो इधर ये पूरा हाईवे और पूरा रोड पार कर जाए, ठीक। तो हमने तो तुमको ये बोल के बताया। गणित में देखो इसको कैसे लिखते हैं। अगर कोई चीज अनंत तक जाएगी, मतलब जहां तक तुम जान रहे हो, जहां इसका कोई अंत ना हो, तो उसको इस तरह से तीर से दिखाते हैं। अगर ये तीर कहीं लगा है, इसका मतलब वो चीज अनंत तक चली जाएगी, कोई दिक्कत। तो इन्होंने कहा, और अगर उस चीज को हमको रोकना होगा तो यहां हम ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप तो सब लोग जानते हो ना, ठीक। अब देखो ये तुम्हारे सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें एक ऐसे सरल आकृति बनी है जो कि इधर से भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है। और ये हमको कौन बता रहा है? ये चिन्ह, ये गणित की भाषा है, ठीक। गणित की भाषा बहुत लंबी नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे चिन्हों से प्रदर्शित होती है, ठीक। तो अगर इस तरह से तीर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये जो सरल आकृति है ये बहुत दूर तक इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो इस आकृति को नाम बेटा देते हैं रेखा या लाइन। कोई दिक्कत? अब कोई आपसे पूछे रेखा या लाइन क्या होती है, तो कहो भैया सीधी सीधी आकृति हो और इधर भी चली जाए खूब दूर तक और इधर भी चली जाए खूब दूर तक। पूछे कहां तक? कहे तो जहां तक आप जानते हो, अनंत तक, ठीक। तो लाइन समझ में आ गया। लाइन क्या है? एक सरल आकृति है जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक। छोटे बच्चे हो उस स्तर से इतना बहुत है, कोई दिक्कत। फिर देखो, अब ये लाइन जैसे इधर को बढ़ रही थी, ठीक। तो इधर देखो हमारा मिडिल वाला स्कूल पढ़ता है ना, अपर प्राइमरी पढ़ता है, किसी का घर पढ़ता है, तो ये बार बार जाके उसको परेशान कर रही थी। तो लोगों ने कहा भैया इसको इधर से बंद करो एक तरफ से, ठीक। इधर से ये भी देखो बढ़ रही थी बार बार, तो उधर रोड है, आदमी जा रहे थे, कहा यार इसको भी बंद कराओ। तो क्या किया गया? एक बार इसको इधर से बंद किया गया और एक बार इसको इधर से बंद किया गया। क्या किया गया? फुल स्टॉप लगा दिया गया। बंद करने के लिए गणित क्या बताता है? ऐसे बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो ये देखो एक तरफ से तो बंद है, लेकिन एक तरफ से तो अनंत तक जा सकता है, और ये वाला इधर से बंद है तो इधर अनंत तक जा सकता है। तो ऐसी आकृति हो जो एक तरफ से बंद हो, सरल आकृति हो, ऐसी एक कि एक तरफ से बंद हो और एक तरफ से अनंत तक चली जाए। या कह दो ऐसी कोई रेखा हो जिसका हम एक सिरा तो बंद कर दें लेकिन दूसरा सिरा अनंत तक जाए, उसको हम लोग रेखा ना कह के कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। इंग्लिश में रे। बात समझ में आई? रेखा क्या थी? दोनों छोर से अनंत तक जा रही थी। किरण में हमने क्या किया? एक छोर बंद कर दिया। किरण में हमने क्या किया? एक छोर बंद कर दिया, ये दिख रहा सबको, और एक छोर ये अनंत तक जा रही है। चाहे इधर वाला छोर बंद कर दो, चाहे इधर वाला, कोई दिक्कत। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात हुई, अब एक छोर तो बंद कर दिया लेकिन इधर भी जा रही थी, तो इधर वालों को फिर दिक्कत। इधर जा रही थी तो इधर से तो काम आसान हो गया, लेकिन इधर वालों को फिर दिक्कत। तो कहा इसका दोनों छोर बंद करो। तो इधर देखो दोनों फुल स्टॉप लगा दिए। अब ऐसी रेखा हो जिसके दोनों छोर बंद हो, या इस रेखा से देखो हमने यहां से और यहां से इतना खंड काट लिया, ठीक। तो इसका नाम क्या पड़ गया? रेखा खंड। रेखा के इंग्लिश लाइन, खंड के इंग्लिश सेगमेंट। तो इसको पूरा मिला के क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। इतनी बात किसको किसको समझ में आई? आगे बात समझ में? एक बार इसको अपने दिमाग में रिकॉल करो, फिर हम आगे बात करते हैं।